तो ओंकार पवित्र ध्वनि के साथ सत्र का प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम लंबे और गहरे श्वसन भरते हुए ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिएगा, सर्वप्रथम अपने नेत्रों के लिए हम अभ्यास कर लेते हैं। नेत्रों के लिए अभ्यास 5 बार सीधी दिशा पे हम वर्तन करेंगे, घुमाएंगे। उसके बाद फिर हम 5 बार उसके विपरीत दिशा पे घुमाएंगे। फिर आइएगा गर्दन का अभ्यास। दोनों तरफ से बारी बारी। हरितालिका तीज व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव शंभू की कृपा आप सभी को बरसे। हमारे सारे त्योहार हमें खुशियां, उत्साह, प्रसन्नता और मेल जोल बढ़ाने का यह पर्व होता है। तो सबका भला करता है भगवान, इसीलिए भारतीय संस्कृति महान है। भारतीय संस्कृति में सब कुछ अच्छे के लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हमारी है। दुनिया का कोई भी देश नहीं कहता कि आप सुखी रहो। दुनिया के सारे देश कहते हैं कि मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, हम सुखी रहें, हम ताकतवर रहें, हम बुद्धिवान रहें, हम प्रज्ञावान रहें। लेकिन भारत ये एक ऐसा देश है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी के पास धन धान्य से संपन्नता हो। ऐसी कामना सिर्फ भारतीय संस्कृति पे हो सकती है। भारतीय संस्कृति को जो नहीं अपनाते, जो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं, उन्हीं का फिर नुकसान होता है। भारतीय संस्कृति में हर दिन पावन है, हर दिन, हर महीने कुछ न कुछ त्योहार है, हर हफ्ते कुछ न कुछ त्योहार है, जयंतियां हैं। अगर वो हर हफ्ते हर महीने त्योहार को मनाते रहेगा तो उसके मन में प्रसन्नता रहेगी, चित्त पे आनंद रहेगा और वो व्यक्ति गलत काम की ओर कभी प्रवृत्त नहीं होगा। उसका दिमाग खराब नहीं होगा, उसका दिमाग प्रसन्न रहेगा। इसीलिए भारतीय संस्कृति को मैं महान मानता हूँ। भगवान का करोड़ों बार, लाख लाख बार शुक्रिया है कि उन्होंने हमें भारतीय संस्कृति पे, भारत जैसे देश पे हमें जन्म दिया है। मैं इसीलिए कहती हूँ भारतीय संस्कृति महान है। बाकी संस्कृति की बात तो हम नहीं करते। बाकी संस्कृति जो है तो क्या कहती है, विदेशी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति क्या कहती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अरे ऐसा है, पहली बार किसी के पास गए, अच्छा अच्छा बन गए, बाद में बुरा बनते हो, ऐसा नहीं। हमारी संस्कृति क्या कहती है, अंत भला तो सब भला।
इसके चक्कर में हम लोग अच्छे अच्छे बनने के चक्कर में ना तो जैसे हैं हमेशा अच्छे रहेंगे। ये हमारी भूल भी हो जाती तो हम स्वीकार करना चाहते हैं। क्या कहते हैं, सुबह का भूला अगर शाम तक घर लौट जाए तो भूला नहीं कहते। और पाश्चात्य संस्कृति में थोड़ा सा भूल गए मतलब उसको भूल गए ही समझ। तो मैं अपनी संस्कृति को महान समझता हूँ। उसकी संस्कृति क्या है, मैं किसी की संस्कृति की टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो अच्छा है वो बुरा है वो तो सबको दिखता है। चलिए हम लोग आप खोल लेंगे। अपनी संस्कृति पे गर्व करिए, अपनी सभ्यता पे गर्व करिए। दुनिया के सारे सभ्यताएं बीमार होने के बाद आपको स्वस्थ रखने का काम करती है, लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी है कि आप कभी बीमार ही ना पड़े। ऐसा काम हमारे यहाँ आयुर्वेद में है, वेदों में। दुनिया की कोई भी संस्कृति दिखा दीजिए जहां पे हो कि वो आपको बीमार होने से पहले आपको रोक ले। हमारे यहाँ है, नियमों का पालन करिए आप। आयुर्वेद के सारे नियम है जो दुनिया ने अपनाया है अपने अपने हिसाब से। दिन और निशो चाहे कोई भी हो उसको कर रहा है। दुनिया के किसी भी ग्रंथ को देख लीजिए, पुरातन आयुर्वेद ही है जो स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ दिनचर्या के लिए बताता है, जिसको स्वस्थ वृत्त कहते हैं। उसको सभी विदेशी लोग मान करके अपना रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। और हम लोग विदेशियों के पीछे भाग रहे हैं, दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं। दवाइयों में समाधान नहीं है, स्वस्थ वृत्त का पालन करने से समाधान। तो चलिए स्वस्थ वृत्त का हम पालन करें। सावधान धीरे से खड़े होकर के करते हैं, ऐसे बगैर जमीन को छुए हुए खड़े हो जाना यह अच्छी प्रक्रिया है। चलिए सूर्य नमस्कार का जो बताया, सूर्य उपासना, साक्षात देव हमारे सूर्य हैं, तो सूर्य जी को हम प्रातः काल स्नान करके अर्घ दें। ओम मित्राय नमः, सूर्याय नमः, खगाय नमः, कृष्ण नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, मारुत्याय नमः, सुभाव करें। इतने सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है संपूर्ण शरीर के पूरे अंग को बलवान, ऊर्जावान, प्रज्ञावान बनाने के लिए। चलिए एक प्रणामासन आराम आराम से करेंगे। बीपी वाले सारे अभ्यासों को, जिनको हाई बीपी धीरे धीरे करना चाहिए, उनको सारे अभ्यासों को, बाकी स्वस्थ व्यक्तियों को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं तो चलेगा। तो चलिए सर्वप्रथम प्रणामासन, दूसरा श्वास भरते हुए जितना पीछे जा सके मूर्धन्यासन, श्वास छोड़ते हुए तीसरा इस प्रकार से ऐसे सूंघे देखना है। चौथा बाया पैर पीछे, पांचवा में छाती पूरी जमीन पे रखते हुए कमर उठाना, पांच पैर से भुजंगासन का अभ्यास, फिर पर्वतासन, फिर वाम शंकरासन की स्थिति, फिर उठा देंगे कमर बदन पीछे, फिर दूसरा पैर, फिर श्वास भरते हुए से, फिर प्रणामासन की स्थिति। इस प्रकार से हम सूर्य नमस्कार के सारे आसनों को धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। चलिए पुनः हम सूर्य नमस्कार के एक एक अभ्यास को आराम आराम करेंगे। चलिए सर्वप्रथम प्रणामासन, 1 2 ऊर्ध्वाधर, 3 और 4 वाम सुसंचरणासन की स्थिति, धीरे धीरे 5 पर्वतासन, 6 छाती थोड़ी जमीन पे कमर उठा हुआ, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन,
नौ वाम संचालनासन, ऐसे कमर को पीछे ले जाएंगे। 10 ऐसे। ये सूर्य नमस्कार हमारे संपूर्ण शरीर के अंग को मजबूती प्रदान करने वाला है। यह सूर्य नमस्कार के अभ्यास को अच्छे से हम सीख लें, भली प्रकार सीख लें तो हमारा भला होगा। इससे पुनः बार एक में प्रणाम आसन, दोनों श्वास भरते हुए ऊपर पीछे पीछे जा सकते, 3 श्वास छोड़ते 4 पैर पीछे सीधे देख रहे हैं, 5 दूसरा पैर 6 इसमें छाती थोड़ी जमीन पे, कमर उठा हुआ है। 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 वाम संचालनासन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्वाधर, 12 प्रणामासन की ऐसी स्थिति। धीरे 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 अपनी क्षमता को बढ़ा करके चलिएगा। सावधान को दो, आगे पीछे ताली बजाने का अभ्यास जोरदार बजाइएगा, दोनों तरफ ताली बजनी चाहिए अच्छे अच्छे। टकराइए ताकत के साथ, ताली बजने से इस शरीर की ऊर्जा और रचना का आनंद का प्रवाह होता है। अच्छे से बजेगी तालियां, एक बार तालियां 1000 बार ताली, राम भक्तों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसके अपोजिट घुमाते हैं, पूरा घुमाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा सा विश्राम। पक्षिकासन, फेफड़े पे ऑक्सीजन भरने के लिए सीधे दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सीधे, श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पुनः पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। ऐसा अभ्यास। गर्दन भी पीछे ले जाने का अभ्यास। ऐसे दोनों पैर ऐसे अभ्यास। सावधान दंड बैठक का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, अभ्यास है। और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। ऐसे जिससे जितना हो सके यथासंभव हमें सारे आसनों को, अभ्यासों को करना है। चलिएगा एक अभ्यास और जो पूरे शरीर को बलवान बनाएगा, शरीर को मजबूत करके। पीछे पैर
बगल में ले आएंगे, ऐसे ऐसे भुजंगासन, ऐसे फिर हाथ ऐसे मेंढक की तरह पैरों को, फिर पीछे भुजंगासन, गर्दन ऊपर, फिर ऐसे, जिसकी जितनी क्षमता उतना जरूर करें। ऐसे सारे अभ्यास, थोड़े थोड़े अभ्यास रोज हमको करने चाहिए। चलिए, भुजंगासन का अभ्यास। श्वास भरते ऊपर उठा करके रखेंगे, जितना पीछे जा सके उतना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हथेलियां हमारे फेफड़ों के बगल में, छाती के बगल में, श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए ऐसे। श्वास रोक करके रख सकते हैं तो अच्छी बात, दमा अस्थमा वाले, बीपी वाले श्वास ज्यादा ना रोकें। श्वास छोड़ते हुए सामने, पुनः श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, ऐसे एक एक श्वासों के साथ अभ्यास। अभ्यास वैराग्यानाम तन्निरोधः। अब ऐसे कमर के यह फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यह अभ्यास हम रोज करते हैं। ऐसे तो संस्कृति सबकी एक चिरंतर, हम सब उसके बिंदु हैं। ऐसे आराम हराम है, काम करो काम, कार्यांतर ही विश्राम है। इस प्रकार से शरीर को, मन को संभालते हुए दोनों हाथ चलते, श्वास भरते हुए एक एक बार उठाइएगा। जिनको वजन कम करना है दोनों पैर उठा सकते हैं। दोनों पैर उठाएंगे तो पेट और मजबूत बनेगा। श्वास भरते हुए पूरा 90 डिग्री पे उठाना है, ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए उठाइएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे शरीर पे तेल की मालिश जरूर करें। साइकिलिंग का अभ्यास, साइकिल चलाइए ऐसे, ये ऐसे जितना हो सकता है, सीधे फिर उल्टे, अच्छे से करेंगे तो फायदा है। दोनों पैरों को ऐसे बाहर से ऐसे अंदर टकराएं, थोड़ा खोलें, फिर ऐसे नहीं। पवन मुक्त आसन का अभ्यास, ये हम जितने भी सूक्ष्म अभ्यास करते हैं वो पवन मुक्त आसनों की श्रृंखला में आता है। इनका नाम भी पवन मुक्त आसन है ऐसे। और हमें दूषित हवा को लेता है, दोनों पैरों को ऐसे मिलाते हुए, दोनों हाथ सीधे, एक तरफ बाएं तरफ पैर, दाहिने और गर्दन आराम से रोक करके रखें, कमर के दर्द के लिए ठीक रहेगा। शरीर से जितने भी गलत है, गलत हवा, तो उन अभ्यासों से हम उन दूषित पवन को मुक्त करते हैं। लेकिन हमारे क्लब में जो पवन जी हैं उनको कभी मुक्त नहीं करना है, उनको पकड़ करके रखना है। पकड़ करके कब रखेंगे? जब हम उनकी बात मानेंगे, उनके कहे हुए को मानेंगे, तब वह मुक्त नहीं होंगे।
उनके बातों का पालन करेंगे, तब वह पवन जी हमें और अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें। थोड़ा सा कमर को पकड़ कर उठाएंगे, सेतु बंद आसन करते ऐसे ऐसे, ब्रिज पोज जिसको कहते हैं, जितना उठा सके श्वास ये ऐसे उठा दीजिए, रोक करके रखिए, बहुत अच्छा प्रयास। जो जो अंग उठा है, जहां जहां पे भी खिंचाव तनाव हो रहा है, उसको महसूस करना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते पुनः ऊपर, चलिएगा धीरे से रिलैक्स करके थोड़ा सा विश्राम की ओर जाते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ जंघाओं के बगल पे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर विश्राम करते हैं। थोड़ा श्वासों की गति को सामान्य करते हुए आत्म मंथन जरूर करना चाहिए व्यक्ति को। शांत शिथिल और रिलैक्स होते हुए प्रचार। श्वासों की गति को सामान्य करना है। योगाभ्यास के बाद, व्यायाम करने के बाद शरीर की जो तापमान है और गति है, धड़कने हैं, मांसपेशियों का जो खिंचाव, उसको शांत करने के लिए शवासन अति महत्वपूर्ण, अति उपयोगी है। तो ऐसे हमको रोज विश्राम करना है, प्रत्येक सांसों पे ध्यान का अभ्यास। तो अब हम थोड़ा सा हाथ पैरों पे हलचल, फिर बाएं करवट लेते हुए धीरे से ऐसे करके बैठेंगे। हम प्राणायाम की श्रृंखला की ओर आगे बढ़ेंगे और हम बुलाते हैं हमारे अजय जी को, हमारे टॉपिक एक्सपर्ट को, कि वो अपना टॉपिक्स जो है, विषय जो है आज का क्या विषय है, किस विषय पे हम मंथन करेंगे, उसके सादर निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।